सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु मेरे है वरदानी, दया में हर बरसावे, संगम नगरी कुंभ लगा कर, गंगा जी नहलावे, नामाय मोलक देते सतगुरु, धाम तेरो समझावे, महिमा गावे राम नाम की, भेद सभी बतलावे, घटपट खोले अंदर बोले, मन मंदिर मुस्कावे, सतगुरु दाता परम दयाला, सूरत भेद समझावे, इस नगरी से धर्म नगर की, साची डगर बतावे, यही प्रीतम है परमात्मा, आत्म बोध करावे, ज्ञान की गंगा बहे अंतर में, ब्रह्म सूत्र नहलावे, डगर धरावे सत्य धाम की, नाम की महिमा गावे, नामाय नामी है सतगुरु का, धूरी धाम समझावे, शब्द की सीढ़ी लगी है अंदर,
गंगा जी नहलावे, नाम शब्द होवे घमसाना, साचो सतसंग गावे, धादु दरिया भीखा पलटू, सबका भेद बतावे, नर नारायण है ये स्वामी, सब जन शीस झुकावे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, मेरे प्रियतम सतगुरु जो स्वामी हैं वो शब्द भेदी मार्ग और शब्द भेदी चीजों को बतलाते हैं और शब्द की सड़ाई, शब्द की बनाई हुई सड़क पर चलने की बात करते हैं। और अब तक जितने संत सदगुरु आए सबकी बातों को समझा करके और सच्चे रास्ते पर ले चलना चाहते हैं। ये सतनामी सच्चा सत्संग सदगुरु ही सुनाते हैं, जिसमें सूरत और स्वामी की बात होती है, नर नारायण की बात होती है और किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। जो नर नारायण स्वामी और सदगुरु की बात होती है, सूरत और स्वामी की बात होती है, वही सच्ची बात होती है और वही सच्चा समझाता है। धूरी धाम का मार्ग देवे धूरी, सूरत भेद समझावे, नाम सिंध सतगुरु का देसा, यहाँ का बिंदु बतावे, स्वामी सदगुरु सबसे पहले बताते हैं कि शब्द रूपी सागर जहाँ की आप हो, जहाँ की तुम्हारी सूरत है, वो शब्द रूपी सिंधु सागर बहुत बड़ा सागर है और एक महानतम देश है, किसी प्रकार का दुख वहाँ नहीं। तुम एक बिंदु में आकर के फंस गए हो, बिंदु देश सिंधु से। देखो प्रेमियों, इस बिंदु में फंसावा ही फंसावा है, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में लोग लगे रहे। यहाँ नीचा दिखाना और एक दूसरे से छीनना झपटना, यही यहाँ का विधान है और उसी को कर्म कहते हैं। तो सत्कर्म करोगे तो भी फंसोगे और धर्म करोगे तो भी पापाचार करोगे तो भी, और जब सदगुरु जो कहे अलग में वो करोगे तो बचो। और दोनों चीजों को जलाना तुमको किस चीज से पड़ेगा? ब्रह्म स्रोत के गंगा जल से, गुरु चरणों की गंगा जल से दोनों को जलाना पड़ेगा, कर्म को भी और धर्म को भी। कांटा निष्काम सकाम होना पड़ेगा, जो सकाम है उसे निष्काम करना पड़ेगा। जब ज्वाला अंदर में जलेगी, दिव्य देशों का खजाना उस दिव्य देशों को दिया जाएगा और जो ऊपर का खजाना है वो ऊपर के लिए लिया जाएगा। प्रभु ने तो यही कहा है, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा और पाप करोगे तो उसका भी फल ही मिलेगा। दोनों तरफ से फल ही फल मिलेगा और मुक्ति तो तब मिलेगी जब कांटा बराबर होगा तराजू।
जब सोना तौलता है सोनार तो किसी तरफ झुकता नहीं, ना इधर ना उधर, वो बराबर रहता। पर अगर वही बनिया तोलने लगे गुड़ या धनिया तो कांटा किस तरफ रहता है? जिधर तुमको देगा उधर की तरफ झुका रहेगा, थोड़ा झुकता रहेगा। अगर 1 किलो है तो 1 किलो 1 ग्राम जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा? पर सोना क्यों नहीं उसने 10 के बजाय 10 ग्राम और 1 रत्ती क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसे देने नहीं, उसे उतना ही देना है जितना है। तो उसी तरह सदगुरु के देश में और राम जी के देश में यही है कि जो फल किया है वो लेना पड़ेगा, जो कर्म किया। अगर कुछ नहीं किया सब बराबर है तो ना कोई लेना है और ना कोई देना है। जहां से आए हो वहीं का टिकट बना है, चलिए। तो कर्म धर्म देश फसाना कर सतगुरु स्वामी मिला सयाना सत नाम सिंधु का भेद है जाना। देखो धर्म कर्म का यहाँ फंसाना है, हर प्रकार का यहाँ फंसाना है। और जो सदगुरु मिला है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। वो सदगुरु ही ने सब कुछ समझाया है और उस सिंधु का पता भी उन्हीं ने बताया है और नाम भी दिया है और नाम जहाज का टिकट भी उन्होंने ही दिया है। अब करना क्या है? वो टिकट तो आवंटित हो गया है, वो चीज मिल गई है, अब उसका दाम जमा करना है। वो दाम और वो पूंजी आपको देनी, बिना पूंजी के बिजनेस नहीं होगा। क्यों होगा? तो आपको पूंजी इकट्ठा करनी है, कमाई करनी है, नाम की पूंजी, नाम की पूंजी कमा करके इकट्ठा करना है। और बिना पूंजी के कुछ नहीं होगा। जैसे श्वासों की पूंजी वैसे धर्म कर्म और नाम की पूंजी। नाम साध की करो कमाई, नाम शब्द सड़क पर करो चढ़ाई। जो नाम शब्द की सीढ़ी है और नाम शब्द की कमाई भी तुमको करना पड़ेगा। और नाम शब्द की कमाई करते हुए उस सड़क पे तुमको चलना पड़ेगा जिस सड़क को सदगुरु ने बनाया। जो रास्ता सदगुरु ने दिया है उस रास्ते पर आपको चलना है और उसकी कमाई करना है। सैने सैने बढ़ निरंतर सैने अंतर का तुम पढ़ लो मंतर। धीरे धीरे ऊपर को चलो और जब धीरे धीरे ऊपर को चलोगे और मंत्र बोलोगे जो सदगुरु ने तुम्हें दिया है, उस मंत्र के द्वारा तुम अंदर में चलो। और जब अंदर में चलोगे तो सदगुरु का है अलग, वो अलग एक देश है। अंदर में जाना है, घाट में इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, इसी में प्रभु बोलता है, इसी में राम बोलता है और इसी में गुरु बोलता है। वो हर प्रकार से बोलता है, सर्वज्ञ है। और जो बोलता नहीं वो भगवान होता है, प्रभु होता नहीं। बोलने वाला ही भगवान होता, भगवान गूंगा नहीं होता, बहरा नहीं होता। और प्रभु सबकी सुनता है। वो मन मंदिर में पुकारो तो अच्छे से सुनता है, बाहर से चिल्लाओगे तो भी सुनते हैं। पर श्रद्धा भाव से पुकारोगे तो ज्यादा ही सुनता है। श्रद्धा भाव की पूजा कर लो, श्रद्धा रंग महल चढ़ी जाओ, गुरु नाम की
ये स्वामी सदगुरु जो बतला रहे हैं, ये जो रंग महल है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, उसमें जाओ, घटपट खोलो, अंदर में चले जाओ और वहाँ शब्द की नौका लगी, उस नौका में बैठ जाओ और बैठ जाओगे तो सदगुरु तुम्हें पार करेगा। नाम के देने वाला पार करेगा, वही नामिक है, वही उस पार ले जाएगा और सब कुछ दिखाएगा। अगर उसने बताया है कि तुम्हें स्वर्ग वैकुंठ से ऊपरी ब्रह्मपुरी दिखाएंगे तो बोल दे सतगुरुदेव भगवान की। तो सतगुरुदेव भगवान ही दिखाएंगे, कोई दूसरा नहीं दिखाएगा। और मैं रोज कहता हूँ कि भोजन तो आपने किया है लेकिन आवाज आपकी नहीं निकलती, कभी खाते आप तीनों टाइम हो लेकिन बोलना नहीं आया। और यही काम तुमने पहले किया। अरे घटपट खोलो अंदर बोलो, घट मन मंदिर मुस्काओ, राम नाम से मिलने प्रेमियों, तुम निस दिन चले जाओ। जो नाम की चढ़ाई है, नाम की कमाई है, वो घट में बैठो और उस घटपट को खोलो, दरवाजे को खोलो और अंदर में अपने स्वामी से, अपने प्रभु से, अपने राम से बोलो और उन्हीं के साथ अंदर में चढ़ जाओ, चले जाओ रामदेव में। और वहाँ की हरियाली, वहाँ की महिमा, वहाँ की चीजें देखो। या राम जी का हरण तुम कर लो या राम जी तुम्हारे हरण कर ले, या धनवा तुम तोड़ डालो या धनवा वही तोड़ दे, दो में एक ही काम करो। जब ऐसा करोगे तो राम जी जो है तो आइबे करेंगे सिया जी को ब्याहना, क्योंकि सिया जी को ब्याहन राम आए। तो राम जी तो आए हैं, पर अब तुम शादी करने ही नहीं चाहते तो कोई क्या करे। नाम भी उन्होंने दिया, आप जाने नहीं चाहते तो क्या करें। सिया जी को ब्याहन राम आए, तो राम जी आए, पर उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते से आप चलना नहीं चाहते। देखो 14 वर्ष राम वनवासी, आपका भी वनवासी ही है। जब आप सतलोक धाम से यहाँ आए हैं और इस जंगल में जहाँ कर्म विधान है, इतना विकराल जंगल है कि इससे कोई निकलता नहीं। राम जी तो अरण्य और दंडक वन और कई प्रकार के वन, तमिलनाडु के जंगल और लंकापुरी में विजय प्राप्त करके, रावण को मार करके और विजयदशमी को वहाँ विजय प्राप्त करके दीपावली पे अयोध्या आ गए तो दीप उत्सव हुआ। ना आप मन मंदिर में दीप जलाती हो, ना मन रूपी रावण को मारती हो कि सदा सर्वदा के लिए ये मन रूपी रावण मर जाए। आप तो धमा चौकड़ी मचाते हैं। और इस जंगल में जहां आप वनवासी हुए हो, ये कर्म का जंगल है, विधान का जंगल है। इस जंगल से निकलना नहीं चाहते। आप कहते हो ये पति मेरा बहुत बढ़िया, और जब अगर दो बात कह दिया उसने, अरे बहुत घटिया है, इससे तो अच्छा दूसरा वाला था जिससे पहले शादी लगी थी, उसके 20 बीघा था और उसके जो यहाँ सोने के झुमके तरके वो पहन करके मेरे जगह पे जो है वो ढूंढती है। और आप सोचते हो अरे इससे तो अच्छी वो वाली थी, इससे नाहक फंस गए हम, कहाँ बर्बाद हो गए। तो प्रेमियों, मन तो तुम्हारा इधर उधर में लगा है, उस प्रभु सदगुरु में लगा नहीं। मन तो काल जाल में लगा है, भ्रम जाल और माया में लगा है। जब भ्रम जाल और माया में लगा है तो ऐसे कहाँ लगेगा। और अंदर की मेलाई को साफ नहीं करते और लादते चले जाते। और क्या कहते, अगर कुछ कहो तो कहेंगे हमसे तो सब कुछ होता पर नाम भजन नहीं होता। अगर उनसे पूछो कि वो आपका जो मोबाइल फोन है उसमें निरहुआ का गाना बहुत बढ़िया इस समय हिट हुआ है, तो कहेंगे हाँ सुना है और रोज सुनते हैं। उसके बाद में फिर पूछो कि फला महात्मा जी भजन गाते, तो कहा उसको तो और अच्छे से सुना। तो पूछो गुरु महाराज का भजन सन 87 का बहुत अच्छा है, क्या मन नहीं लगा, उसको नहीं सुना है। तो जब गुरु का सुना ही नहीं,
अब औरों का रंग चढ़ा है, तुम्हारे पर रंग किसी और का चढ़ गया। अपने पति का कभी रंग ही नहीं चढ़ा। और हमने सिर्फ सुना है कि सीता जी के ऊपर राम जी के अलावा किसी का रंग चढ़े ही नहीं। उन्होंने सीता जी और राम जी आपस में मोहन राधा और श्याम की ही होली हुई, किसी दूसरे की होली हुई नहीं। और तुम्हारे तो कितने राम हो जाते हैं, कितने श्याम हो जाते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। नमो नारायण। हरि हर। आपके क्या कहने हैं भाइयों, तो अब हमको क्या कहना पड़ेगा। अब आपके तो कितनों श्याम हैं, कितनों राम हैं, तरह तरह के आपके सदगुरु हैं और तरह तरह के गुरु हैं। अब हमारे तो एक ही अनामा, एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। अब हमने ये किया तो हम 10 कैसे कर सकते हैं। वचन उसको दिया है और उसने मुझको भी वचन दिया है कि हमारी वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। और उसने ये भी बताया कि मैं कई रूपों में रहता हूँ, मैं कई रूपों में रहता हूँ। मैं हरि हूँ, अनंत हूँ, शब्द स्वरूपी हूँ और प्रकाशवान भी हूँ। माया भी हमारे साथ रहती है। तो उन्होंने कहा कई हमारे रूप हैं, पर तुम क्या करना कि तुम शब्द स्वरूपी हो जाना। अपने शब्द स्वरूपी सदगुरु के संग होना। शब्द स्वरूपी संग है तभी दिखे सतनूर। तो जब सब शब्द स्वरूपी के संग हो जाओगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बाहर से कोई मतलब ही नहीं रखो। अब आप कह रहे हो कि अरे गुरु महाराज तो मिल नहीं रही, और गुरु महाराज ने कहा खोजरी पिया कोनी घट में। और ये भी कहते थे कि हाँ मत चिल्लाना कि ये मथुरा वाले बाबा मेरी मदद करो। वो ये कहते थे कि जहां पर रहना वहीं पर सतगुरु जय गुरुदेव बोलना, अपने सतगुरु को याद करना, तो मैं वहीं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो कहा हरि अनंत। तो हरि अनंत हुए कि नहीं? अगर अनंत नहीं होते, उनका अंत नहीं होता है। जब अनंत है तभी तो अंत नहीं। तो जहां आप जोड़ते हो और हरि है, अनंत है और शब्द स्वरूपी है, मतलब आपकी साउंड निकली नहीं तो साउंड के ऊपर आपकी मदद होगी, तुरंत आपकी जो है सुरक्षा रक्षा होगी। तो क्या है? हरि भी है, अनंत भी है और शब्द स्वरूपी भी है और प्रकाशवान भी। मतलब आपका सारा काम हो रहा, फिर भी आप कह रहे हैं कि गुरु महाराज नहीं, गुरु महाराज चले गए। अरे भाई, अगर कोई ब्रह्म ऋषि है तो भी उसे पता चल जाएगा कि मेरे गुरु कहाँ गए, ब्रह्मलोक में गए या नहीं गए। और अगर सत्पुरुष के धाम में आता जाता है, नाम धाम में जाता है, तो उसे तो पूरा पता होगा कि गुरु महाराज कहाँ गए। मुझ जैसे नालायक को, मुझ जैसे पापी को गुरु महाराज दिखा सकते हैं कि हम कहाँ गए, किस जगह गए और कहाँ में बैठा हूँ। तो क्या तुम्हें नहीं दिखा सकते? उन महाराजों को नहीं दिखा सकती जिनकी 4 आंखें, मेरे तो 2 ही हैं, तीसरी अंदर वाली, मगर उनके 4 है। एक मुझसे फादिल है, मेरे पास 3 ही है, एक जीवात्मा की 2 हमारी, और अगर मिला दे तो मेरे पास 5 आंखें हैं। कैसे? 2 मेरी, एक जीवात्मा की और 2 मेरे गुरु महाराज वाली, 5 है। और ज्यादा मिलाएंगे तो बहुत है। पर हम ये जानते हैं कि हमने अपने सदगुरु को सदगुरु मालिक समझा, अनामी महाप्रभु समझा। तो उनसे कहा कि मालिक हमें दिखाओ आप कहाँ हो, किधर गए हो, किस धाम में हो, क्या है आपका स्थान, क्या है आप किस रूप में हो, कहाँ बैठे हो मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु घाट में हो, घाट पर हो, हाजिर हो, चले गए। मैंने सब कुछ पूछा और अंदर में जब पूछा तो गुरु महाराज ने हमको दिखाया, ना रूप बदला है, ना वो बुढ़े हुए, ना जवान हुई। जिस तरह मुझे नामदान मिला उसी तरह मेरे गुरु महाराज हरदम मुझसे मिलते और बराबर बात करते और बताते मैं बच्चा हूँ। और जिसका गुरु चला जाता है उसके यहाँ का प्रताप खत्म हो जाता है, नाम का असर खत्म हो जाता है, नाम की महिमा चली जाती है, नए नाम को जगाना पड़ता है। अब जय गुरुदेव भी गुरु महाराज का ही नाम है, सतगुरु जय गुरुदेव भी उन्हीं का नाम है।
और अगर कोई बहुत बड़ा महाराज बन गया तो जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव छोड़ करके किसी नए नाम के इंट्रोडक्शन से और हमारे गुरु को हटा करके खुद को सिद्ध करे, तब तो कोई बात बनी। नाम हमारे गुरु का, काम हमारे गुरु का, सब कुछ हमारे गुरु का, और हमारे गुरु को बैठा देंगे नीचे, अपना बैठ जाएंगे ऊपर। तो उसके लिए काल भगवान ने एक डंडा बना रखा, कहा करते जाओ पाप और हम लिखते जाते हैं, और इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुम्हें मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। पिता पुत्र को मारेगा और पुत्र पिता को मारेगा। और जो सदगुरु का है, जो स्वामी का है, वो तो स्वामी के सहारे है, उसका पिता जैसे रखेगा वैसे रहेगा। ये बताओ प्रेमियों, जब सीता जी अयोध्या से चली राम जी के साथ, तो कहा अरे पुत्री तुम मत जाना, तुम तो बहुत जो है बड़े घराने की बहू हो और तुम्हें ऐसे उच्चतम जगह पर रखा है उन्होंने, और ऐसा तुम्हारा लालन पालन हुआ है, उस जंगल में तुम क्या करोगी, कैसे जाओगी, कैसे रहोगी? अरे यहाँ के सुख भोगो। तो कहा सुख तो हमारे पति के चरणों में, अगर मेरी जान ही चली जाएगी, मेरी आत्मा तो खोखा रहने करके क्या करेगा, ये तो पहले मर जाएगा। मैं सेवा करने लिए आई हूँ अपने पति की, किसी दूसरे की नहीं। सुख दुख में साथ निभाने की बात हमारे पति की है। हमारे माँ बाप ने ही सिखाया है कि अपने पति परमेश्वराय नमः, पति की ही सेवा करना, पति की सुख दुख में साथ देना, जैसा वो कहे वैसा करना। सो हे माते, हे पिताजी, हम अपने पति के साथ जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। आपके पति वो परम पिता परमेश्वर अनामी महाप्रभु सदगुरु सतनाम है, आप उनकी सीता हैं, आप उनकी सूरत हैं, और आपको ऐसा विरह वियोग क्यों नहीं लगता? जबकि कहते हैं गोपियां कह रही हैं मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों ना तेरी, मधुबन तुम क्यों रहत हरे। अरे वो कह रही है कि तुम क्यों नहीं मर गए? मैं तो मर गई हूँ, मेरी तो मौत हो गई। तो वही हाल आपका है कि आपको किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा, चले गए सरकार, अब डर रहेगा। और जिनको फर्क है, जिनको परेशानी है, जिनको दिक्कत है, जिनको अपने स्वामी से मिलना है, जिनको अपने स्वामी के साथ जाना है, उनको स्वामी ही स्वामी दिखाई पड़ता है, सदगुरु ही सदगुरु दिखाई पड़ता है, वही बाबा जय गुरुदेव दिखाई पड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। कितना भी फंसाना हो, फंसाने में वो फंसता है। और गुरु महाराज ने कहा था काल के जीवों ने नामदान ले लिया है, काल के जीवों ने नामदान ले लिया है, उनसे बच करके रहिए। तो प्रेमियों, और ये भी गुरु महाराज ने तुमको सुनाया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में हम आकर के उसमें नहीं फंसेंगे। अब उन्होंने निकाला, निकालने के बाद अब जब उन्होंने परीक्षा ली, बहेलियों ने जाल बिछाया, दाना डाला, जाल बिछा दिया, और तुम सब फंसे उसी में पड़े, और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, ये बड़का महाराज वो बड़का महाराज, आता जाता किसी कुछ नहीं। अरे राम एक अयोध्या वाला या राम अंदर वाला है, तो राम पर वो एक ही थी। साकेत धाम के वासी हो या अयोध्या वासी हो, अवधपुर वाले भी राम वहीं के माने जाते हैं, और साकेत धाम वाले भी वहीं के माने जाते हैं, कहीं अलग के तो नहीं। तो फिर क्यों जय राम करते? अलग के हैं। रोज कहते जय श्री राम, तो भी राम ही है, जय राम तो भी राम है, सीताराम तो भी राम है, हरे राम तो भी राम है। ये बताओ 4 से 10 20 प्रकार से कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के,
हरि के अनंत नाम, तो उस अनामी के कितने नाम होंगे? बोलो कितने नाम होंगे? जब हरि के राम के 1000 नाम है। और अभी तो 2 ही बात बनती, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। अरे कहीं से नया नजारा आया है क्या? आरा सतगुरु जय अविनाशी, हर प्रकार से वही चीज है। तो प्रेमियों, अब राम भजन और नाम भजन करने के लिए सतगुरु ने आदेश दिया और कहा खोजरी पिया को निज घट में। अब प्रीतम तुझको रोज पुकारे, मन मंदिर में आओ, शब्द की सीढ़ी हमने लगाई, शब्द की सीढ़ी हमने लगाई, घट बीचे चढ़ जाओ, हमारे स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज बराबर आपको बतलाते रहे कि देखो अपने मन मंदिर में आओ, अपने मन मंदिर में साधना करो, इस दुनिया की मोह ममता को छोड़ करके सुबह और शाम निस दिन घाट में घाट पर बैठो। और घाट पर मैंने शब्द की सीढ़ी लगाई, वो जो शब्द की सीढ़ी लगाई है वो डंडे डंडेदार है, और बिना डंडे की भी तुम्हारी जैसी श्रद्धा होगी, भावना होगी, उसी तरह तुमको जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिंदसी। शब्द की सीढ़ी लगी है, शब्द शहर में जाना है तो शब्द की सीढ़ी घाट में लगी है, तो घाट पर खोलो, मुझसे बोलो, मुझसे बोलो, और ये बोलो किधर जाना है। अब तुम कहोगे हरिदर्शन मुझे को करवाओ, हरिदर्शन मुझको करवाओ, स्वर्ग वैकुंठ भी खोलो दिखाओ, स्वर्ग वैकुंठ भी खोल दिखाओ, तीरथ राज पराग बताओ, तीरथ राज प्रयाग बताओ, राम नाम के धरस कराओ, राम नाम के दरस कराओ। स्वामी महाराज कह रहे हैं बच्चा, मैंने तुम्हें सब सत्संग सुनाया, आप तुम्हारी इच्छा है कि हम स्वर्ग भी देखेंगे, वैकुंठ भी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी सब ये देखेंगे, राम जी से मिलेंगे और तीरथ राज प्रयाग में भी जाएंगे। ये तीरथ राज प्रयाग कहाँ है? अंदर घट में घाट पर है, जहाँ कोई बालू का कण नहीं। ये भी हमने तुमको सुनाया। अब तुम्हारी कामना इस तरह की बन रही है कि निश्चल निष्कंटक सीधे आपका निशाना नहीं रहा। आपका निशाना अगर कलकत्ते जाना है वहां का नहीं रहा, आप तो कह रहे हैं अभी हमें गया जाना है, पटना जाना है, जमशेदपुर जाना है, धनबाद जाना है, फिर लुधियाना जाना है, तो फिर हमें उधर जाना है। अभी तुमने कलकत्ते की बात नहीं की, मतलब सतलोक धाम की बात नहीं की। अभी तो तुमको जो सुनाया गया अभी तुम वो पक्का कर रहे हो कि ये बाबा असली वाला है कि नहीं, ये सतपुरुष असली वाला है कि नहीं, ये घट पर खोलेगा भी, अंदर में दिखाएगा भी कि नहीं दिखाएगा। अभी तुम्हें संशय, शंका, और शंका में देश का नाश हो जाता है, हर चीजों का विनाश हो जाता है। शंका रावण से बड़ी ऐसी दौलत है कि जो सबको साफ कर देती है। तो कभी भी शंका पालना नहीं चाहिए। हमारे जो गुरु महाराज ने शंका नहीं करना बच्चा, किसी भी बात पर मुझ पे शंका नहीं करना, पर आप संशय में ही फंसे। आपको शंका लगी रही, आपने अपने गुरु नाम पर परीक्षा नहीं किया सन 2012 में कि हमारे गुरु महाराज की ये क्या मौज है। आपने 10वां भंडारा खा लिया और वो महापाप आपने ढोया और आज भी ढो रहे हैं।
मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। इसीलिए डंके की चोट पे आज भी मैं चिल्लाता हूँ कि मैंने अंदर में पूछा। तो आपको संशय है, स्वर्ग दिखाओ, वैकुंठ दिखाओ, शिवपुरी ब्रह्मपुरी दिखाओ। अरे जब एक नहीं अनामा की जीव हो, सतधामा की जीव, तुम सतलोक धाम टिकट कटाते हो यहाँ कि हमें दिल्ली जाना तो सीधे दिल्ली जाते हो। तुम गाड़ी में बैठ करके कि अगल बगल देखते हो कि ये वाला शहर कैसा, वो वाला स्टेशन कोई भी पड़े। उसी तरह 5 धाम के स्टेशन है, 5 धाम के स्टेशन है, टिकट कटा सतनामा, टिकट कटा सतनामा, सतगुरु संघ में चला है तुमको, गुरु संग में चलना है तुमको, पहुँचो अपने धामा। जो अपने धामा। देखो तुम्हारा टिकट सतलोक धाम का कटा है, पट्टा सतलोक धाम का मिल गया है, 5 नाम का नामदान मिला है। उस 5 नाम के नामदान में तुम्हें सतगुरु ही ले जाएंगे। वो कौन है? ड्राइवर है गाड़ी। वो नाम शब्द के गाड़ी के ड्राइवर सतगुरु हैं। और 5 उसमें टीटी जो तुम्हारे टिकट को चेक करें। पहले राम है, दूसरे ब्रह्म है, तीसरे पार ब्रह्म, चौथे महाकाल और 5वां सतधाम। और इन जगहों पर वो तुम्हारे सच्चे सदगुरु खड़े होकर के और तुम्हें बताना पड़ेगा मैं किसकी दया कृपा से आया हूँ, किसने हमें भेद बताया है और किसने रास्ता दिया है, कैसे मैं आया हूँ। और जैसे भारतवर्ष में आधार कार्ड जो है जरूरी है, उसी तरह अंदर का 5 नाम का कार्ड और तुम्हारा सदगुरु जरूरी है। बिना उसके तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। पर भाई तुम्हें संशय कि सदगुरु पूरा है अथवा नहीं, इस संशय में आप फंसे रहेंगे। और उस संशय में ज्यादा दिन फंसोगे तो नरक 84 के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता है। ये आप कह रहे होगे कि गुप्ता जी ऐसे क्यों कहते हैं? जो गुरु में संस्कार करता है वो से कपट मित्र से चोरी आए हुए, अंदर आए हो पूरी, और उसके बाद 84 तो जाना ही जाना है। संशय अपने सदगुरु पे नहीं करना चाहिए। अब क्या करता है? उस जीव का मन है, इच्छा है, उसकी जो है लगन स्वर्ग में लगी, जबकि एक बहुत छोटी निचली चीज है। सदगुरु क्या कहते हैं? मूंद्यों नैन त्रिषितमय भयों, पुंचितवत कौशलपुर गयों, मोहि बिलोक राम मुस्काई, बेसत तुरत गयों मोह। गुरु महाराज कहते हैं कि जब घटपट खुलेगा, जब मेरी दया होगी, मैं बुलाऊंगा तो सीधे राम के सामने तुम होंगे, और राम जैसे तरह रास्ता दे देंगे, सीधे तुम ब्रह्म पर होगे मेरे साथ, मेरे साथ। मैं देखूंगा तुमको, तुम देखोगे मुझको ब्रह्म पर। और उसके बाद में फिर तो चला चली की बेला है, बाकी सब कुछ नीला। तो प्रेमियों अब तो तुम्हारा मन लगा है कि स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज भी हमारे पक्के बाजी है। जैसा आपको रोग सताया वैसे उन्होंने दवाई बताया कि इधर चाहो तो मृतलोक में रह लो और उधर चाहो तो स्वर्गलोक ले लो 1 मिनट में। अब जैसा तुमको चढ़ा पंडित जी की वजह से नशा, वैसा उन्होंने बोतल तुमको चढ़ा दिया। नाम का राम नामी बोतल चढ़ गया। अब वो बोतल जैसे डॉक्टर साहब लगाते हैं कालरा पकड़े हुए, तो धीरे 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 आपका दस्त बंद होता है। उसी तरह अब तुमको बोतल लगा हुआ है राम नामी सत्यनारायण। अब ग्लूकोज चढ़ रहा है, अब ग्लूकोज चढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। पर आप चाहते नहीं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अब सतगुरु ने सब कुछ बताया, समझाया। पहले तो आप सतगुरु को ही नहीं खोजना चाहते, और जो शब्द भेदी बात बताता है, समझाता, उससे मिलना भी नहीं चाहती और ना उससे बात करना चाहती। आपको तो संशय और भ्रम खुशी हुई है, उस भ्रम के चक्कर में फंसे हैं। स्वर्गरील सत गुरु जी की कृपा, स्वर्ग सत
जो वैकुंठ दिखावे, वैकुंठ दिखावे, शिव महिमा काशी में देखी, महिमा काशी में देखी, महारानी समझावे, समझावे। सदगुरु बेचारे बता रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा चलो स्वर्ग दिखाई देते, वैकुंठ और शिवपुरी भी दिखाई देती, लेकिन इन सब महिमाओं को तो मैंने तुमको पहले दिखाया। मैंने वहाँ 78 में 77 78 में जब तिथि यज्ञ किया काशी में, तो उस समय तो शिव की महिमा तुमको दिखा चुके हैं। और वहाँ शंकर भगवान से मैंने कहा कि देखो ये वादा कर रहे हैं, ये बराबर तुम्हारा सम्मान करेंगे और मैं भी करूंगा। और शंकर भगवान ने कहा जब तक धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक लौट करके काशी नहीं आएंगे। तो अभी क्या गुरु महाराज ने कहा कि शंकर भगवान आ गए या शंकर भगवान आ गए? अरे महाकाल उन्हीं को कहते हैं। महाकाल के सर पे, महाकाल के कंधे पर रखा गया परिवर्तन का सेहरा, परिवर्तन का पूरा कार्यभार। ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं है। और आप सोच रहे हो नहीं होगा, ऐसा होगा कि पूछो मत, फिर कोई महाराज तुम्हें बताने वाला नहीं गुरु महाराज के अलावा। और जब बताने वाला नहीं तो सब भी लगेगी। लाशों पे लाशों का एक बार तो नजारा देख ही गए हो, और दोबारा चीत्कार चमत्कार और जो कुछ होगा उसमें सदगुरु ही बचाएगा, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं। और अगर सदगुरु से भी भटक गए तो जाना तो पड़ेगा। तो अब स्वर्ग और वैकुंठ की कामना कर रहे हो, और वो कामना कर रहे हैं कि तुम राम जी के पास आओगे, राम जी के बाद ब्रह्म पर आओगे, और ब्रह्म पर मुझसे बोलोगे, और मैं तुमसे बोलूंगा, मैं तुमको उस तीर्थ राज प्रयाग में स्नान कराऊंगा, तत्पश्चात तुम्हें ले चलूंगा। हमारा तुम्हारा संगम हो जाएगा। इस संगम पे चाहे तो संगम को समझ लो, जब संगम हो जाएगा तो फिर जब संगम हो गया तो गंगा जी तो एक ही हो गई, चाहे जमुना हो चाहे सरस्वती, गंगा के नाम से जानी जाएंगी। अब जब स्वामी सूरत एक हो गए तो जिधर स्वामी उधर सूरत। अब आप जिधर आत्मा उधर परमात्मा, और जिधर परमात्मा उधर आत्मा। इस बात को आप समझना नहीं चाहते। और प्रेमियों, कोई दास रहा तो ना तो वो उदास रहा, कोई सेवक रहा तो भी उसका हिसाब कुछ दूसरे रहा, कोई शिष्य रहा, कोई श्रद्धावान रहा। पर महाराज से और श्रद्धावान और सेवक और शिष्य या दास में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसको आपको देखना पड़ेगा। सेवक का भी तेल निकाला जाता है, शिष्य का भी निकाला जाता है, और देखो दास का भी निकलता है, पर महंत का नहीं निकलता, और ना संत का निकलता है। तेल उसी का निकलता है, और जिसका तेल निकाल लिया जाता है वही जलता भी, उसी से दीपक जलता है। और जिसका तेल निकले नहीं तो दीपक कहाँ से जलेगा? और पेरा वही जाता है, कौन? सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? गुल्लू। इतना मीठा होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और खाने में बड़ा आनंद आता है। पर उसमें कई चीज होती है। घी जैसा तेल होता है, और उसकी पूड़ी भी खाई जाती है, उसका ठोकवा भी बनता है। और एक चीज उसमें बहुत तगड़ी है, क्या? अगर उसी को भिगो दिया जाए, घड़े में रख दिया जाए, और सुबह उबाल करके नरकी से उतार दिया जाए तो फिर इंसान पागल हो जाएगा। उसी को शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। तो उसमें कितने गुण होते हैं ये आप समझ लो अच्छी तरह से। अगर वो दवा का काम करेगी, दवा का काम किया, तब तो तुम्हें निरोगी बनाएगी। पैर टूट गया है उसमें लगाएंगी, जो गर्भवास में के समय में भी वो काम आती है। उसके बाद में वो होम्योपैथिक की दवा में भी काम आती है, और जाना नाना प्रकार की काम आती है। लेकिन अगर उसको पी लिया एक पौवा तो समझ ले अंडिया जान जाएगा कि आपका नेचर किस तरह का है। और है क्या? गुल्लू, मतलब महुआ, सबसे ठोस पेड़, उसमें गुच्छे गुच्छे फल। पहले महुआ का फूल गिरा, वो भी मीठा,
उसको खूब खाया, उसकी लपसी खाई, ठोकवा बना, बरिया बना, पकौड़ी बना, कचौड़ी बना, खूब जम के खाया, सेहत बनाया। और जब वो पक गया तो उसका फल भी खाया, सब्जी भी खाया, और जब पक के चू गया तो उसको फोड़ा, और फोड़ने के बाद ले गए सुखा करके। अरे वो तेल बाप रे बाप, बढ़िया घी जैसा, क्या स्वादिष्ट। लगाया तो पूरा चमड़ा मुलायम हो गया, बनाया तो पूरी मुलायम हो गई, और इतने काम का महुए क्या तेल, पूछो मत। तो उसके कितने गुण, कई गुण, अभी 100 गुण तो उसके ओरिजिनल वाले सबसे बढ़िए हैं। और वो जो 100वां गुण है जिसको हमने कहा इसको घड़े से निकालो तो ऐसा होता है, उसमें कोई अवगुण नहीं। उस अवगुण को तुमने गुण कर, अगर औषधि के रूप में लिया जाए तो अच्छा है। तब तो हमारे गुरु महाराज को कहने न पड़े, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। अगर औषधि के रूप में कोई हो तो अलग बात है, और अगर वो दूसरे रूप में हो तभी कहना पड़ता है। तो प्रेमियों, अब सद्गुरु तो चाहते हैं कि तुम मीठे मीठे फल खाओ, चलो स्वर्ग को देख लो, वैकुंठ शिवपुरी को देखो, और आद्या महाशक्ति के देश को देखते हुए राम जी का भी देश देखो। आज तुमको एक गूढ़ बात बताते हैं सब लोग। देखो, आप लोग काल कहते हो, काल कहते हो कि नहीं, कि काल का है। प्रेमियों, राम जी के सबसे बड़े पुत्र काल है, राम जी के सबसे बड़े पुत्र काल है। और काल के कितने पुत्र हैं, काल के कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र। उनका एक पुत्र लिखता है, दूसरा पुत्र पकड़ के लाता है, तीसरा वाला भी पुत्र पकड़ के लाता है। उसके बाद पुत्रों के पुत्र हैं, चित्र और विचित्र उनका नाम है, और उनके पुत्र का नाम धर्मराज और धर्मराज और जमराज है। अब बताओ काल का काम क्या है, काल किधर काम करवाती है। अब आपको उसको समझना, मुझको नहीं आता, मैं तो ऐसे बता रहा। और मैं कोई वक्ता भी नहीं हूँ, वक्ता जो वक्ता है उपदेशक उपदेश तो देता, लेकिन खुद को नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या है। तो मैं कोई उपदेशक या वक्ता नहीं हूँ, मैं बता रहा जो गुरु से सुना है वो समझा रहा हूँ आपको। वो काल है। इधर धर्मराज लेने आते हैं धर्म कार्यों वालों को, और जो तपस्वी होते हैं जिनको स्वयं इंद्र लेने आते हैं, स्वर्ग से विमान आता है, जिनको शंकर भगवान लेने आते, जबकि उनको काल कहते हैं, महाकाल। शंकर भगवान को क्या कहते हैं, उधर तो काल है, महाकाल कहते कि नहीं, महाकाल बोलो, कहते कि नहीं। और वो मारकंडे को भी बचाने आगे, बचाया कि नहीं बचाया। तो प्रेमियों, अब बताओ, जमराज जी ने या धर्मराज जी ने, जमराज जी ने तो किसी को कुछ नहीं दिया, पर धर्मराज जी ने दिया। किसको, सावित्री को। सावित्री को दिया कि नहीं दिया वरदान। तो कौन सा ऐसा काल है भाई, कौन सा। और काल जहाँ है वो समझते नहीं आप। न ब्रह्मा कोई काल है, न विष्णु कोई काल है, न शंकर भगवान कोई काल है, वो तो महाकाल है। पर कोई ऐसा काम करती नहीं, जब काम वो करते हैं तो आफत आती है, पूरा विश्व हिलता है। फिर एक तरफ से संहार होता है, प्रलय होती है, वो एक ही को नहीं मारती, ये काम उनका नहीं। और जब ऐसी चीजों को आप समझते नहीं, परिवर्तन किस तरह होता है, प्रलय किस तरह आती है, हमारे स्वामी जी महाराज ने सब कुछ बताया सुनाया, लेकिन आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल गया, वो अब आने वाला है। और एक दूसरे को तुम तोहमत लगा रहे हो, जो कोई बता भी रहा है तो कह रहे उल्टा बता रहे। गुरु महाराज ने उनको बताया है जो इस देश के मालिक हैं, और जिनका ये देश है वही काल है। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जब निरंजन भगवान को गुरु महाराज ने बताया अखंड भजन करते, 24 घंटे उस परम पिता परमेश्वर का, उस मालिक का जिसका भजन आप करते, उस अनामी महाप्रभु का, उस सतनामी का वो भजन करते हैं अखंड।
और वो खुश होती हैं तो उतरते भी बहुत जल्दी। किस तरह? सहस कमल दल छिन में उतरे, सहस कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लेत सम्हारी, त्रिकुटी लेत समारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। अगर सहस कदल कमल के मालिक तुम्हारे घाट पर क्षण में उतरते हैं तो त्रिकुटी संभालती है। जब त्रिकुटी संभाल लेती है और उनको गुरु महाराज कहते हैं अखंड भजन करते हैं, तो राम जी कौन है? मुंह में वो कहते हैं बिहसत तुरंत गयो मुख माही। अगर ज्योति स्वरूप है तो वहां मुंह कहां से आए? अभी आपको तो समझा नहीं, अंदर में चलती गुरु महाराज आपको दिखाते तो आपके मुंह भी समझ में आता, ज्योति स्वरूप भी समझ में आता, घंटा शंख भी समझ में आता, सब कुछ समझ में आता। आद्याशक्ति महाशक्ति से अष्टांगी से आपकी किस तरह मुलाकात होगी, कैसे बात होती, ये भी तुम्हारे समझ में आता। और चलना सीखते नहीं, शब्द सुनने की कोशिश नहीं करते, सदगुरु की बात को मानने की कोशिश नहीं करते, सदगुरु में होना नहीं चाहते, केवल ऊपर ऊपर से सुनना चाहते और ऊपर ऊपर से समझना चाहते। अभी चलना भी नहीं सीखा, सदगुरु के प्रति श्रद्धावान भी नहीं हुए, ये भी नहीं समझा कि परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जो हैं वो अनामी महाप्रभु सदगुरु हैं, वो सतनाम हैं, सतपुरुष हैं, स्वामी अनामी महाप्रभु हैं, उनको तो आप बाबा कह देते हैं। और क्या करें, उन्होंने बाबा अपने आप को कहा। और उसी तरह राम जी जब गए तो राम जी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं राम हूँ, मैं क्या हूँ। उन्होंने कहा मैं तो सेवा कर। परशुराम जी भी आए तो वहां भी उन्होंने सेवक की ही बात की, मैं तो सेवक। इसीलिए कहा नाथ संभ धन भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। जो कोई जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारा दासी होगा। अगर भगवान परशुराम कहा जाता है भगवान राम, तो जब दोनों भगवान थे तो राम जी तो समझ रहे थे, फिर परशुराम भगवान क्यों नहीं समझ रहे थे कि ये राम जी, क्यों नहीं मान रहे थे? उन्हें अंदर से देख लेना चाहिए था कि राम जी ने इसको तोड़ा है, भगवान जी ने तोड़ा है। पर ये ऐसा इसलिए है इस दुनिया को, इस जगत को सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए कि पहले परीक्षा लो, परीक्षा लेकर के ही किसी चीज को सिद्ध करो। इस समय तुम्हारे सदगुरु अज्ञातवास में गए और कहीं अज्ञातवास में नहीं गए और ना ही एकांतवास में गए, वो प्रत्यक्ष घूम टहल रहे हैं। अभी हम यहाँ हैं त्रिवेणी संगम पर, कई महात्मा इस कैंप में आए और उन्होंने ही कहा कि मुझे आध्यात्मिक शक्तियों ने भेजा है आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ही हमें आशीर्वाद दें। तो वो आए, उनको जो कुछ आश्रम की गरिमा होती है उसके अनुसार आसन पे बिठाया गया, सम्मान किया गया, उन्हें दक्षिणा भी दी गई जो 10-5 होता है और पानी भी पिलाया गया, भोजन प्रसाद फल फ्रूट दूध और जो काढ़ा होता है उसके लिए भी कहा गया और जो उनकी इच्छा हुई वो उन्होंने लिया। अंतोगत्ता जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो तुम्हारे प्रेमियों ने मुझको दिया है दक्षिणा, इसको अभी हम जाकर के एक बहुत सच्चे काम में लगाएंगे जिससे इनको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। हम कहा महाराज जी अच्छे काम में लगाएंगे तो अच्छी बात है, हम कब चाहते हैं कि बुरे काम में लगे। पर प्रेमियों उन्होंने अपने मुखारबिंद से यही कहा। किसी ने कहा राम जी की प्रेरणा से आए, उन्होंने मुझको भेजा, तो किसी ने कहा आध्यात्मिक शक्तियों की प्रेरणा से आए, उन्होंने कहा कि जाकर के जो है
आशीर्वाद दे दो। किसी ने ये कहा कि हमें माता वैष्णवी ने भेजा, माता कामाख्या ने, अब तो बहुत कुछ होने जा रहा है और तुम्हारे सदगुरु इस जगह बिल्कुल विद्यमान है, चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं और तुम लोग लगे रहे। देखो अपने चित्त में अपने सदगुरु की चितवन नहीं छोड़ना, बिल्कुल चेतते रहना और अपने चितवन सदगुरु को छोड़ना नहीं। वो तुम्हारे चित्त में बसे हुए और जिस तरह बचाए हो अपने चित्त में, वो सदा सर्वदा के लिए अपने गुरु को अपने चित्त में बसाए रखा। बोलो कहा कि नहीं कहा? जब कहा तो उसको उसी तरह करो। तुम्हारे साथ वो भी देख रहे हैं कि तुम्हारे सदगुरु समर्थ है। अब आप लोग क्या करते हो? खा तो जो ज्यादा लेते हो, जब समय आता तो बोल नहीं पाते, उस समय सुन लेते। ये आपकी पुरानी आदत है, इसको बदलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु के संग रहना होगा, अपने सदगुरु के संग कहना होगा, अपने सदगुरु को ही जय जयकार करना होगा और अपने सदगुरु की ही महिमा गानी होगी, अपने सदगुरु को ही सब कुछ बताना होगा। क्योंकि हमारे राम जी प्रभु ने कहा, जब उनसे पूछा कि तुमने रावण को कैसे मारा, तो कहा हमने कहा मारा, हमने कब मारा, और ना धनुष में नहीं तोड़ा। तो कहा फिर तोड़ा कैसे था? कहा गुरु महाराज की आज्ञा से, मैंने अपने गुरु की आज्ञा से सब कुछ किया, उनके आशीर्वाद से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। रामायण में लिखा, मुने प्रणाम अंतर्मन कीना, सबसे पहले प्रणाम किया अपने सदगुरु को, और जब आदेश हुआ तब उन्होंने धनुष तोड़ा। और उधर भी उन्होंने यही कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे, इनकी कृपा धनुष रण हमारी। राम जी ने कहा, और आप तो कहते हो हमने सब कर डाला, ये तलवार हमने चलाई। अरे भाई, जब राम आपके आदर्श हैं, राम जी हमारे भगवान जी हैं, वो ऐसी बात करते हैं तो आपका है ऐसी बात करते हैं। आपके गुरु ने जो तुमको बताया है, जो तुम्हारे सदगुरु हैं, वही सम्मानीय है, वही पूजनीय है और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। जब तुम्हारे पास तुम्हारे जो है शिष्य आ जाएंगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, आप अपने गुरु की निंदा करोगे, अपने गुरु के आदर्श का पालन नहीं करोगे, अपने गुरु की महिमा नहीं गाओगे, तो कल तुम्हें भी नहीं गाएंगे, वो रहेंगे और तुमसे कुछ सीख लेंगे। सीख लेने के बाद कमाना खाना सीख जाएंगे, बस कमाए खाएंगे, तुमको भी गाली देंगे कि मेरा गुरु बैल था, इस बैल से मैंने जो अच्छी चीज थी वो तो सीख लिया, बाकी है वो बैल का बैल। पर आप अगर अपने गुरु की महिमा 24 घंटे गाते रहोगे, गुरु नाम पे मिटने के लिए तैयार रहोगे, अपने सदगुरु नाम पर मिटने के लिए तैयार रहोगे, सदगुरु की निंदा आलोचना नहीं बर्दाश्त करोगे, बराबर अपने सदगुरु को राम समझोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और बराबर कहोगे, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, दया कृपा होवे स्वामी की, दया कृपा होवे स्वामी की, रब मेरो सीता राम मिले, रब मेरो सीता राम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, हरिदर्शन सतगुरु करवावे, हरिदर्शन सतगुरु करवावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम कृपा गुरु धाम मिले, नाम कृपा गुरु धाम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले,
सतगुरु राम हमारे प्यारे, सतगुरु राम हमारे प्यारे, रहना इनके नाम आधारे, रहना इनके नाम आधारे, सतगुरु कृपा नाम मिले, सतगुरु कृपा नाम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ, भाव से शीस झुकाओ, नाम की महिमा तुम भी गाओ, नाम की महिमा तुम भी गाओ, सतगुरु कृपा से नाम मिले, सतगुरु कृपा से नाम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, मन मंदिर सतगुरु राम मिले, सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरु। प्रेमियों, इस संगम तट पर अगल बगल कैंप लगे सभी संत महात्माओं की, तो जयकारा लगाना जरूरी है। लगाओगी कि नहीं लगाओगी? तो लगाइए। सदगुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या धाम की, बड़ेला धाम की, अपने अपने गुरु महाराज की, माता पिता की, जन्मभूमि की, भारत देश की, सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की। सतगुरु जय गुरुदेव।